हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2022 के हुए हिंदी के पेपर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या रहता है कि 15 क्वेश्चंस गद्यांश और पद्यांश से दिए रहते हैं और 15 क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी से पूछा जाता है। तो हम लोग इसके 15 नंबर के पोर्शन को कवर करेंगे जो गद्यांश और पद्यांश से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन पैराग्राफ दिया हुआ है कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सर नीचे होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई नहीं कार्य करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। क्या आप चलती रेलों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरों ऐसे ही स्थानों में, जिनों में, कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों में और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है? पहला, देश की हीनता और श्रेष्ठता से। दूसरा, कोई हीन या बुरा काम। तीसरा, शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण। या चौथा, देश की प्रतिष्ठा। तो किससे जुड़ा है? यह देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग पहली लाइन ही पढ़ रहे थे कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर आपको गद्यांश में ही दिया गया है, उसी में से खोज कर आपको आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है? शिष्ट व्यवहार, संस्कृति की सुरक्षा, ईमानदारी या अच्छे दिन की शुरुआत। तो देश का सम्मान बढ़ने से आशय संस्कृति की सुरक्षा से है। देश के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। जब देश की प्रगति होगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा, तब संस्कृति भी सुरक्षित होगी। आइए पैराग्राफ में देख लेते हैं एक बार हम लोग कि कहाँ पर दिया है कि देश का लास्ट वाले लाइन में देखिए कि आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, यानी कि जब देश का सम्मान बढ़ेगा तो संस्कृति भी क्या होगी? सुरक्षित रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है वचन न निभाना, अपशब्दों का प्रयोग करना, कूड़ा बाहर फेंकना या समय का पाबंद होना। तो शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है समय का पाबंद होना। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण क्या है? समय का पाबंद होना। गद्यांश के अनुसार निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना और वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलना शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण है। इसलिए समय का पाबंद होना शिष्ट व्यवहार के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है।
पहला कमियों को उजागर करना, दूसरा शिष्ट आचरण करना, या तीसरा दूसरे देशों की जानकारी रखना, या फिर चौथा केवल निंदा करना, सही व्यवहार न करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, केवल निंदा करना और सही व्यवहार न करना ही असल गड़बड़ होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा, दूसरा अपने देश की दूसरे देश से तुलना करना, या तीसरा शिष्ट व्यवहार की अनदेखी करना, या चौथा राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा करना। तो इसका सही जवाब है देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रेष्ठता से तात्पर्य है शुद्धता, उत्कृष्टता, स्वीकृति या सम्मान। तो श्रेष्ठता से तात्पर्य क्या है? उत्कृष्टता से है। और अगर श्रेष्ठता के अन्य समानार्थी शब्दों की बात करें तो वह है उच्चता, महानता, विशिष्टता और प्रधानता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, इधर की उधर लगाने का अर्थ है बातें बनाना, हेरा फेरी करना, चुगली करना या आदान प्रदान करना। तो इधर की उधर लगाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। पहला है मधुरता, दूसरा प्रभुता, तीसरा हीनता और चौथा राष्ट्रीय। तो इन तीनों में ही ता प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है, और इसमें जो मूल शब्द है वह क्या है? राष्ट्र है। तो यही अलग है, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कृति। सम प्लस कृति मिलके ही क्या बना है? संस्कृति। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पद्यांश दिया हुआ है। अब पद्यांश को पढ़ना है और उससे बनने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में। यहाँ पर विघ्न का अर्थ बाधा से है, ठीक है, कठिनाई से है। तो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में। टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानहों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है किसके द्वारा? प्रेम द्वारा, धर्म द्वारा, परिश्रम द्वारा या नीति द्वारा। तो किसके द्वारा पत्थर पानी बन सकता है? तो वह परिश्रम के द्वारा बन सकता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना कि पत्थर पानी बन जाता है जब मानव जोर लगाता है, यानी कि यहाँ पर जोर का अर्थ किससे है? परिश्रम से है, ठीक है। यानी कि जो पत्थर पानी कब बन सकता है? मानव के परिश्रम के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? मेहंदी में जैसी लाली हो, पूरब में जैसे सूरज हो, या प्रकृति में हरियाली हो, या सागर में पत्थर हो। तो इसका सही जवाब है मेहंदी में जैसी लाली हो। यहाँ पर देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे पैराग्राफ, तो इसकी इस लाइन में कि छिपे मानवों के भीतर गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो। मेहंदी का रंग वैसे लाल नहीं होता, जब उसे लगाया जाता है और कुछ देर छोड़ दिया जाता है और उसे धोया जाता है तब देखिए वह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि मेहंदी के अंदर लाल कलर छिपा रहता है, वैसे ही मनुष्य के अंदर गुण छिपा रहता है। जब वह मेहनत करता है तब उसका गुण बाहर निकल के आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का भाव है। पहला विपत्ति में सहन शक्ति नहीं रखते हैं, दूसरा बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम को सामना करते हुए विजयी होना है, या तीसरा विपत्ति में पीठ दिखाकर भाग जाना, या चौथा राह में थक कर सो जाते हैं। तो इसका जो सही अर्थ है
वह है आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना। ठीक है, यही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि वर्तिका का अर्थ है सूरवीर, बहादुर, दीपक की बाती या सुरमा। तो वर्तिका का अर्थ क्या होता है? वह होता है दीपक की बाती। पद्यांश के अनुसार वर्तिका बीच उजियाली हो का अर्थ है दीपक की बाती उज्जवल होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि रोशनी का विलोम शब्द है अंधेरा, चमकीला, प्रकाश या रश्मि। तो रोशनी का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अंधियारा। ठीक है, क्या होता है? अंधेरा। जबकि चमकीला का मटमैला होता है, प्रकाश का अंधकार होता है और रश्मि का छाया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है पैरों पर खड़ा होना, पैरों से ताकत लगाना, ठनक जाना या हिम्मत हारना। तो इसका सही जवाब है हिम्मत हारना। पाँव उखाड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है हिम्मत हारना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, परीक्षा में 3 बार उत्तीर्ण होने पर रोहन के पाँव उखड़ गए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।